क्या कहता है, इंटीग्रेट x का पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3 x का पावर 5 इंटू डी एक्स। देख सकते हैं अब इसे कैसे सोल्व किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कई बार बताया हूँ, इंटीग्रेट कीजिए, x का पावर 3 लिखिए, -1 लिखिए, n का पावर में 1/3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 5 है, क्या इसे हम ऐसा भी फॉर्म में लिख सकते हैं, x का पावर 3 इंटू x का पावर 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइए, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि इसे आप इंटू कीजिएगा तो यही आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, इंटीग्रेट 4x प्लस 2 करेक्ट दोस्तों इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे अब सॉल्व कीजिए, क्या होगा। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में हो जाएगा 2 प्लस 3x क्यू एंड इंटू में हो जाएगा क्यू इंटू डी एक्स। करेक्ट दोस्तों, इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा बताइए दोस्तों। इसको इंटीग्रेशन कैसे करें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन यहाँ पे लेट वाला रोल है दोस्तों, यहाँ पे वही लेट करना पड़ेगा दोस्तों। बताइए, क्या इसको डिफरेंशिएशन करने पर हमारा 2 + 3x क्यू कहीं से भी आ रहा है? बताइए, बिल्कुल नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं आएगा। एंड यदि क्या इसको 2 + 3x का क्यू को डिफरेंशिएशन करने पर क्या एक्स क्यू आएगा? बताइए, यहाँ से देखिए आ सकता है, यहाँ पे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करने पर आ सकता है, यानी कि 2x² आ सकता है। आगे पीछे करके हो जाएगा दोस्तों। तो फिर चलिए इसी को ही हम मान लेते हैं, यानी कि 2 + 3x का क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, क्या मानेंगे? t मान लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.2। दोस्तों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। देखते हैं 1 नंबर क्या कहता है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन 2x बाई में हो जाएगा 1 + x²। इसका dx क्या होगा दोस्तों बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे लेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि मानाफी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेट करके करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा इन दोनों में कौन सा ऐसा अलग दिख रहा है जिसमें किसी एक को डिफरेंशिएशन करने पर कुछ आना चाहिए, मतलब जो दिया हुआ है वही चीज आना चाहिए। यदि इसको डिफरेंशिएशन करें तो ये वाला आना चाहिए, एंड ये वाला को डिफरेंशिएशन करें तो ये आना चाहिए। वैसा कौन सा दिख रहा है दोस्तों बताइए। चलिए यदि हम 2x को ही करते हैं, 2x क्या इसको डिफरेंशिएशन करने पर हमारा ये आता है? बताइए, x को यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, इसको तो होगा ही नहीं इसका डिफरेंशिएशन ये। इसीलिए हम लेट करके 1 + x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ सकता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 1 + x² इक्वल टू कुछ और मानेंगे, क्या मानेंगे बताइए? MNST कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे t मान लेते हैं, t करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको इसे डिफरेंशिएशन करना है। बताइए अब क्या होगा। यहाँ पे 1 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n प्लस में x² इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन नहीं। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे 2x हो जाएगा एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल टू हो जाएगा t। करेक्ट। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे 2x हमारा यहाँ पे आ रहा है। इस देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt, क्योंकि यहाँ पे 2x की जगह क्या है dt है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बाई करके 1 + x²। कहाँ है यहाँ पे 1 + x²? ये रहा 1 + x², इसके जगह क्या है t है, तो यहाँ पे हमको रखना होगा t। देख सकते हैं यहाँ पे अब इसका dx क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt को अलग कर दीजिए 1/t इंटू dt। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे dx नहीं होगा गाइस, सॉरी यहाँ पे dx नहीं होगा क्योंकि dt यहाँ है। करेक्ट दोस्तों, यहाँ चूंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लेट हम लोग t
का यूज किए हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज, 1/t का इंटीग्रेशन होता है, बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। करेक्ट दोस्तों, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। तो फिर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, log t, एंड इंटीग्रेशन खत्म तो dt भी खत्म, एंड log t हो गया, log t इंटू क्या हो जाएगा, log t प्लस c। इंटीग्रेशन के गाड़ी को रोकने के लिए क्या लिखा जाता है, प्लस c का यूज किया जाता है दोस्तों। तो फिर अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू जहाँ यहाँ t का यूज किया हुआ है उसी t को अब यहाँ पे t इक्वल टू क्या है, 1 + x² यूज कर दीजिए, कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा दोस्तों। log क्या है, 1 + t, t के जगह क्या है 1 + x²। करेक्ट दोस्तों, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर गाइज। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर एंड बाई में x इंटू dx। करेक्ट दोस्तों, इसका इंटीग्रेट अब कैसे होगा दोस्तों बताइए। देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट log x का स्क्वायर एंड बाई में क्या है, x। अब देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार जो पहला क्वेश्चन का हमने सोल्व किया उसी तरह अब ये भी सोल्व होगा। इसमें अब देखिए लेट, यानी कि इसमें माना कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों बताइए, log x को यहाँ पे लेट करेंगे या फिर 1/x को हम लोग लेट करेंगे, बताइए अब क्या किया जाए, जैसा अब बोलिएगा वैसा करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम log x को यदि हम लेट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन दोस्तों, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एंड 1/x का डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं है, उसका तो इंटीग्रेशन होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे log x करेंगे दोस्तों, log x इक्वल टू क्या मानेंगे, t ही मान देते हैं चलिए। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दोस्तों। करेक्ट, अब देखिए यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। करेक्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन log x की जगह हम लोग क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं, t एंड 1/x की जगह क्या है, dt है, t इंटू dt। ये रहा हम लोग का वैल्यू पुट किया हुआ टॉपिक। करेक्ट दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं log x का स्क्वायर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, t का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन t² क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन t² यानी कि t का पावर n क्या होता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे भी t है, इसलिए यहाँ पे x में कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ ये जैसा रहेगा, यदि यहाँ पे t² रहता है एंड यहाँ पे x रहता है, dx रहता है तो कहानी कुछ अलग रहता है, लेकिन यहाँ भी जैसे कहते हैं dt है एंड यहाँ भी t² है, तो सिंपल वही होगा, जो यहाँ पे x होता है एंड यहाँ पे x होता है, वही चीज होगा दोस्तों। देख सकते हैं अब x का पावर n यानी कि t का पावर n क्या होता है, t का पावर n होता है t का पावर 2 + 1 बाई में 2 + 1, एंड ये हट गया इंटीग्रेशन, ये भी हट गया, तो फिर क्या लिखा जाएगा, +c। करेक्ट, अब देखिए यहाँ पे t का पावर 3/3 +c। करेक्ट, अब t का जगह पे यहाँ पे log x पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा log x का पावर 3 एंड बाई में हो जाएगा 3 + c। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसे ब्रैकेट में रख देते हैं दोस्तों। करेक्ट, अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 3 क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 3 कहता है इंटीग्रेट 1/x प्लस में log x। करेक्ट दोस्तों, 1 + x, सॉरी दोस्तों यहाँ पे x log x है, सिर्फ log x नहीं, x log x, एंड इंटू में है dx। करेक्ट, सेम वही बात जो पहले क्वेश्चन पे किया गया था उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे अब किसे मानेंगे, लेट करके हम यहाँ पे किससे मानेंगे बताइए, लेट किसे किया जाए, यहाँ पे 1/x को क्या लेट किया जाए, क्या 1/x को लेट करने पर ये हमारा आएगा बताइए, कभी नहीं आएगा। तो फिर चलिए इसी को लेट करते हैं, तो ये आने का संभावना बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पे x log x क्या मान देते हैं, x log x इक्वल टू चलिए t ही मान देते हैं। चलिए
अब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। एक्स का डिफ्रेंशिएशन में अब इसे डिफ्रेंशिएट करिए। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलिए? एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, करेक्ट। एंड यहाँ पे इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन dt, सिंपल। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। 1/x का जगह हम dt रखेंगे, इंटीग्रेट में 1/x का जगह dt एंड x log x की जगह क्या है? t है। चलिए t को हम पहले ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं 1/x के जगह क्या रखें? dt रखें एंड x log x के जगह हम क्या रखें? x log x के जगह t रखें। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे dt हो गया, ये वाला dt 1/x में एंड x log x, देख सकते हैं x log x हमारा ये वाला बट्टा है ना, उसके नीचे में है x log x, देख सकते हैं x log x इक्वल टू t हमारा यहाँ पे 1 में हो जाएगा t, करेक्ट दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा x log x यहाँ पे क्या है? बट्टे में x log x है, बट्टे के नीचे, इसलिए हमारा t भी बट्टे के नीचे ही होगा दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/t, चूंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x यानी कि log t, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? log t एंड इंटीग्रेशन हट गया, dt भी हट जाएगा, मजबूर है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? log t, इंटीग्रेशन को रोकने के लिए प्लस से लिखा जाता है। अब देख सकते हैं log, यहाँ पे t के जगह हम क्या पुट किए हैं? x log x, तो हम t के जगह यहाँ पे लिख देते हैं x log x, करेक्ट दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। x log x ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है? इंटीग्रेट साइन x, करेक्ट दोस्तों, साइन x साइन cos x इंटू dx। देख सकते हैं इसका इंटीग्रेट अब कैसे होगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी आप लेट कर दीजिए, क्या होगा लेट करने पर? यहाँ पे कौन सा मानेंगे लेट? साइन एक्स मानेंगे या फिर cos x मानेंगे? चलिए दोस्तों cos x ही मान देते हैं। cos x इक्वल टू क्या करें? लेट cos x इक्वल टू t मान देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे t मान लिए। अब करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दोस्तों। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएशन कीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सिंपल, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए t को x के रिस्पेक्ट में, तो फिर dt ही हो जाएगा गाइज। अब देखिए माइनस तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे देखिए साइन x है, इसलिए यहाँ पर भी हमको साइन x ही निकालना होगा गाइज। तो फिर यहाँ पे साइन x इक्वल टू माइनस को उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस dt दोस्तों, करेक्ट। समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करना है वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेट साइन x के क्या है? माइनस dt, करेक्ट। साइन cos x, फिर यहाँ पे साइन लिखिए, ये वाला साइन, क्योंकि ये एंगल में है cos x, इसलिए cos x को आप एंगल में ही लिखिए। cos x की जगह क्या है? t है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? t ही लिखना पड़ेगा, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस को बाहर निकाल लिए एंड यहाँ पे dt को बाद में लिख लिए एंड साइन t को पहले लिखिए दोस्तों। साइन t को पहले लिखिए एंड dt को बाद में लिखिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे उल्टा पेरा कर दिया, यहाँ पे कोई कुछ नहीं किए दोस्तों, करेक्ट। अब देखिए इसको साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? बताइए। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताइए जल्दी बताइए। साइन t का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tx, उस समय मत हड़बड़ाइए दोस्तों, वो सिंपल है। आपको साइन का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन वो सब आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों साइन x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बोलिए, जल्दी बोलिए दोस्तों, क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, क्या लिखेंगे? यहाँ पे t है, इसलिए यहाँ पर भी t ही लिखेंगे दोस्तों, प्लस c, करेक्ट। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का माइनस ही लिखिए, इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t प्लस c, माइनस कोस t एंड प्लस c, इसे ब्रैकेट में डाल लीजिए यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो।
एंड माइनस माइनस प्लस कर दीजिए cos t प्लस c। अब देखिए यहाँ पे cos t क्या है, cos t है दोस्तों। यहाँ पे cos t के जगह क्या पुट करना है, cos x पुट करना है, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं t इक्वल टू cos x हमने लेट किया था, उसे पुट करना जरूरी है दोस्तों, वरना आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, t के जगह cos x, cos x प्लस ये वाला c। ये रहा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, करेक्ट, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी एन इंटू में डी एक्स। अब देखिए इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी है एंड कोस ए एक्स प्लस बी है। सिंपल है दोस्तों, उसी प्रकार जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन को किए उसी प्रकार ये भी है, इसे भी लेट ही करना पड़ेगा। लेट क्या करें, लेट साइन एक्स करें या फिर कोस एक्स करें, बताइए। अब जैसा बोलिएगा वैसा होगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए क्या करें, साइन एक्स ही कर देते हैं दोस्तों। चलिए साइन ए एक्स प्लस बी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी क्या माने, चलिए टी ही मान देते हैं। फिर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करें, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है गाइज, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, एक्स की जगह हम लोग का क्या है, ए एक्स प्लस बी। एंड देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिख रहा है दोस्तों, बताइए जल्दी बताइए, कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, बताइए। दिख रहा है दोस्तों, ये जो ए लग दिख रहा है ना वही कांस्टेंट है दोस्तों। एक्स, एक्स के आगे जो दिखता है वही कांस्टेंट होता है, इसे क्या है, ए है। तो फिर ए हम कहाँ पे लिखेंगे बोलिए, ए बोलिए कहाँ लिखा जाए, ए को हम यहाँ पे बाहर में लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे बाहर में लिखा जाता है, ए जो कांस्टेंट होता है ना उसको बाहर में लिखा जाता है। एंड इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी, करेक्ट। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया होगा, करेक्ट। अब देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कोस ए एक्स प्लस बी हमको निकालना है। देखिए इसको हमको यहाँ पे लेट करके मानना होगा एंड इसको हमको लाना होगा यहाँ पर किसी भी हालत में, यदि नहीं आ रहा है तो फिर आपको लाना ही पड़ेगा। वैसा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइज। देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोस ए एक्स प्लस बी हमको लाना है, तो फिर चलिए ए को उस साइड ले जाना होगा, कोस ए एक्स प्लस बी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं गाइज इक्वल टू ए को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उस पर जाके डिवाइड हो जाएगा, डी टी बाई ए, करेक्ट। कोई यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। एंड अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा हमारा छोटू सा आंसर। देख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी के जगह क्या है, टी है, तो फिर यहाँ पे टी लिख दीजिए। कोस ए एक्स प्लस बी के जगह क्या है, कोस ए एक्स प्लस बी के जगह है डी टी बाई ए है, तो फिर इनटू में आ जाएगा डी टी बाई ए, करेक्ट। अब देख सकते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए है, करेक्ट है दोस्तों, ए है मतलब यहाँ पे 1 है, 1 बाई ए है, तो फिर 1 बाई ए यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, पहले आप ये समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी टी ये है, इसको मतलब इंटीग्रेशन का असली रोल करने वाला, जो डी टी दिख रहा है ना यही असली रोल करने वाला होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों डी टी मतलब यहाँ पे टी है, करेक्ट दोस्तों, टी है, टी के जगह टी को छोड़कर, टी के रूप में जो रहता है उसे छोड़कर जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई देता है वो सभी नकली होता है, यानी कि वो सभी कांस्टेंट के रूप में रहता है दोस्तों। इसीलिए उसको यहाँ पे जो सांप वाला प्रतीक है उसे बाहर रखा जाता है, यानी कि इस इंटीग्रेशन के बाहर रखा जाता है, करेक्ट। तो फिर इस टी को छोड़कर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको बताइए, ये ए दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए दिखाई दे रहा है, यानी कि ए किस रूप में है, 1 बाई ए के रूप में। तो फिर 1 बाई ए को हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, टी इंटू डी टी बच जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई ए को 1 बाई ए ही लिख दीजिए एन इंटीग्रेशन में कीजिए। यहाँ पे क्या है, टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, पहले एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले ये बताइए, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और मत लिखिए, टी का इंटीग्रेशन सीधा सीधी कर दीजिए, टी का पावर 1 प्लस 1
टू डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों एंड नीचे में आ जाएगा टू। एंड इंटीग्रेशन का गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है गाइस, जल्दी बताइए। प्लस में सी किया जाता है, किया जाता है कि नहीं, याद आ रहा है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/a यानी कि इसे 2a मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोस्तों, टी का स्क्वायर एंड बाई में क्या हो जाएगा 2a, यानी ये वाला प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। टी के जगह अब यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी पुट कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी एंड नीचे में हो जाएगा क्या हो जाएगा 2a एंड यहाँ पे प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या है, इंटीग्रेशन रूट अंडर में है ए एक्स प्लस बी एंड इसका डी एक्स। देखिए दोस्तों अब इसे कैसे हल किया जाए, बताइए अब इसे कैसे हल किया जाए। ये वाला इजी है दोस्तों, इसमें लेट फेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये जो रूट है ना, रूट को हम किस फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों, रूट माना कि यहाँ पे x ले लीजिए, रूट x को हम यहाँ पे x का पावर 2 भी क्या लिख सकते हैं, बताइए, जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। तो फिर जहाँ हमको रूट नज़र आ रहा है वहाँ 1/2 पुट कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा ए एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे ए एक्स का पावर 1/2 एंड यहाँ पे प्लस बी का पावर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको आ रहा है, नहीं आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें, इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा ए एक्स का पावर 1/2 इंटीग्रेट इंटू डी एक्स एंड प्लस, उसके बाद इंटीग्रेट प्लस, जहाँ प्लस माइनस दिखता है उसके बाद फिर से इंटीग्रेट किया जाता है एंड बी का पावर 1/2 एंड इंटीग्रेट को रोकने के लिए इंटू डी एक्स लिखाना कंपलसरी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ए यानी कि डी एक्स, एक्स के जगह एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा रहना ही है एंड एक्स के छोड़कर जो कुछ भी आपको नजर आता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए उसे बाहर कर दिया जाता है। ए को बाहर कर देंगे, एक्स का पावर, अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट कर प्रतीक लगाना नहीं चाहिए, देख सकते हैं 1/2 प्लस 1 एंड बाई में भी 1/2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इंटीग्रेट हट गया तो डी एक्स अपने आप हट जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं बी का पावर 1/2 को इंटीग्रेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं x के अलावा आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो सभी कांस्टेंट के रूप में होता है दोस्तों। तो फिर x के अलावा हमारा तो ये भी हमारा कांस्टेंट के रूप में है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी हमारा क्या रूप में है, कांस्टेंट के रूप में है। तो फिर इसे भी हम क्या करेंगे, ये जो साइन दिख रहा है उसके बाहर लिख देंगे। तो फिर b का पावर 1/2 इंटीग्रेट, अब क्या बचा दोस्तों, इसे छोड़कर यहाँ पे और क्या बचा, जीरो तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा a इंटू एक्स का पावर, इसे अब ई कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा एंड ऊपर में 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 एंड बाई में अब इसे सोल्व कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, करेक्ट दोस्तों, समझ में तो आ रहा होगा। एंड प्लस में b का पावर 1/2, ये तो कांस्टेंट के रूप में है एंड इंटीग्रेट 1 का इंटीग्रेट क्या होता है गाइस, बताइए, इंटीग्रेट 1 इक्वल टू होता है, क्या होगा बोलिए, जल्दी बोलिए, इंटीग्रेट 1 इक्वल टू एक्स होता है गाइज, इंटीग्रेट 1 इक्वल टू एक्स एंड इंटीग्रेट हट गया तो डी एक्स अपने आप हट जाएगा एंड प्लस में क्या लिखा जाएगा सी, गाड़ी इंटीग्रेट की गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, सी लिखा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया, देखिए दोस्तों इस प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो बनने आ रहा था वो बना था एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 3/2 है अब उसको ऊपर ले जाइए तो फिर हो जाएगा 2a, एक्स का पावर 3/2 एंड नीचे में क्या बच गया, 3 बच गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए एंड प्लस में b का पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, करेक्ट दोस्तों। अब देखते हैं अगला नंबर क्या है, अगला नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेट एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, करेक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया इंटीग्रेट करने से पहले यदि बीच में उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत हो तो पहले उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो फिर अब देखते हैं आगे, इंटीग्रेट
यहाँ पे देख सकते हैं एक्स रूट अंडर में एक्स प्लस टू है, तो हमको पहले इसको एक्स प्लस टू, यहाँ पे हम अपने मध्य से प्लस टू लगाए एंड यहाँ पे तो इसको कटने के लिए माइनस टू का भी यूज करना होगा दोस्तों। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। प्लस टू हम अपने मन से लगाएं तो उसको कटने के लिए माइनस टू लगाना जरूरी है। एंड यहाँ पे रूट अंडर ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए दोस्तों, इंटू डी एक्स। करेक्ट, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे आगे है इंटीग्रेट का चिन्ह लगाइए एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस टू, इसे आप ब्रैकेट में रखिए, एक्स प्लस टू को आप ब्रैकेट में रखिए एंड यहाँ पे माइनस टू रूट अंडर एक्स प्लस टू। करेक्ट, इस तरह का कीजिए एंड यहाँ पे dx कीजिए। करेक्ट, अब देख लेते हैं इंटीग्रेट कीजिए, इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस टू माइनस टू है। करेक्ट गाइज, यहाँ पे क्या है x प्लस टू माइनस टू है, इसको यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है दोस्तों, ये सभी एक ब्रैकेट में है। अब देखिए आगे क्या होता है, इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, x प्लस टू एंड माइनस टू, ये जो x प्लस टू माइनस टू दिख रहा है ना, ये बारी बारी में रूट अंडर x प्लस टू से मल्टीप्लीकेशन होगा दोस्तों। पहले x प्लस टू को पहले मल्टीप्लीकेशन कीजिए x प्लस टू का रूट अंडर से, x प्लस टू का रूट अंडर से एंड अब माइनस टू का बारी, तो फिर माइनस टू को भी इंटीग्रेट कीजिए, किससे इंटू कीजिए, किससे इंटू करेंगे, x प्लस टू से। अब लास्ट में क्या बच गया, dx बच गया, dx को dx में ही लिखिए। करेक्ट, अब देखिए इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट x प्लस टू इंटू रूट अंडर x प्लस टू। करेक्ट, यहाँ पे इंटीग्रेट लगा तो dx लगाना जरूरी है दोस्तों, कंपलसरी है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, जहाँ माइनस प्लस आ गया वहाँ फिर से इंटीग्रेट कीजिए एंड टू रूट अंडर x प्लस टू एंड इंटीग्रेट आया तो लास्ट में क्या लगना जरूरी है, dx लगना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, इसको अब इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए। करेक्ट, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट x प्लस टू इंटू रूट अंडर x प्लस टू कैसे होगा दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, पहले जान लीजिए, रूट को हटाने से पहले क्या किया जाता है, माना कि रूट x है, इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, x का पावर 1/2 लिखा जाता है दोस्तों। ये इक्वल है रूट x इक्वल टू x का पावर 1/2 होता है। तो फिर जहाँ आपको रूट दिखाई दे रहा है वहाँ पे x का पावर 1/2 का यूज कीजिए दोस्तों। अब देख सकते हैं इंटीग्रेट x प्लस टी एंड यहाँ पे इंटू एक्स का जगह क्या है हमारा, x प्लस टू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस टू का क्या हो जाएगा, x प्लस टू का पावर 1/2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रूट हट गया। अब इंटू dx को dx में लिखिए एंड माइनस माइनस में लिखिए, इंटीग्रेट टू, यहाँ पे क्या है x प्लस टू, यानी कि x प्लस टू का पावर 1/2 हो जाएगा गाइस, x प्लस टू का पावर 1/2 एंड इंटू dx को dx में लिखिए गाइस। अब देख सकते हैं आगे आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे इंटू करने कर रहा है, यानी कि इंटू मतलब प्लस करना होगा, इसका पावर को प्लस में जोड़ना आ गया, कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या था, 1 था दोस्तों। अब देखिए इंटीग्रेट x प्लस टू, यहाँ पे दोनों में x प्लस टू है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसका पावर जोड़ रहा है एंड यहाँ पे दोनों में यदि x प्लस टू नहीं रहता तो यहाँ पे पावर जोड़ने का कोई हक नहीं रहता। देख सकते हैं, अब दोनों में पावर जोड़ दीजिए 1 एंड यहाँ पे 1 प्लस 1/2 एंड इंटू में dx को dx में लिखिए। करेक्ट, फिर अब माइनस कीजिए एंड इंटीग्रेट, यहाँ पे क्या है 2x प्लस टू का पावर 1/2 इंटू dx। करेक्ट दोस्तों, अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे x के फॉर्म में हमारा क्या है, x प्लस टू है, यहाँ पे x के फॉर्म में ही हम क्यों लिखें, क्यों बोलें, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं dx हमारा dx x के फॉर्म में, इसलिए हमारा x के फॉर्म में को छोड़कर बाकी जो भी डिजिट आता है, यानी कि 2 देख सकते हैं यहाँ पे 2 सब कांस्टेंट के रूप में कहलाता है, यानी कि उसे बाहर फेंका जाता है, तो फिर इसको बाहर में लिखते हैं 2 को एंड यहाँ पे इसका क्या बचा, x प्लस टू का पावर 1/2 इंटू में क्या है dx। करेक्ट दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस टू इंटीग्रेट x प्लस टू का पावर क्या हो जाएगा बताइए, नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 2 × 2 = 1 3 इंटू dx माइनस 2 इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर ही दीजिए दोस्तों एक ही बार। क्या दोस्तों,
क्या हो जाएगा यहाँ पे x+2, यानी कि x+2 का पूरा को x मानिए, x+2 को पूरा को क्या मानना होगा, x मानना होगा। तो x का पावर n क्या हो जाएगा, x का पावर n+1 एंड बाई में n+1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर n+1 यानी कि n का जगह क्या है 1/2 + 1 एंड बाई में क्या हो जाएगा 1/2 + 1 एंड लास्ट में गाड़ी को रखने के लिए क्या लिखा जाता है, प्लस का c लिखा जाता है गाइस। अब देख सकते हैं आगे, इसको अब इंटीग्रेट कीजिए जैसा कि इसको किए हैं, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट को इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेट हट जाएगा, यानी कि x+2 का पावर क्या हो जाएगा 3/2 + 1 एंड बाई में हो जाएगा 3/2 + 1, करेक्ट। यहाँ पे इंटीग्रेट हट गया, मतलब यहाँ पे dx भी कंपलसरी हट जाएगा। -2 इंटू x+2 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 क्या होता है, नीचे में 2 एंड ऊपर में 3 एंड बाई में यहाँ पे नीचे में 2 एंड ऊपर में 3, प्लस का सी को प्लस का सी में ही लिख दीजिए दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होगा, x+2 का पावर क्या हो जाएगा, नीचे में 2 एंड ऊपर में 2 और 1 सॉरी 2 और 3 क्या हो जाएगा 5/2 एंड नीचे में भी 5/2, करेक्ट दोस्तों। एंड यहाँ पे -2 को 3/2 को ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2 जब 4/3 हो जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे x+2 का पावर क्या हो जाएगा 3/2 एंड प्लस सी को प्लस सी में ही लिख दीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 का पावर 5/2 एंड इस 5/2 को जैसा कि यहाँ पे ऊपर ले गए थे, ठीक उसी प्रकार इसे भी ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे 2/5 x+2 का पावर 5/2 जैसा का तैसा है एंड माइनस में 4/3 से भी जैसा का तैसा ही लिख दीजिए, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। एंड ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर दोस्तों। अब देखिए अगला नंबर 8 क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पर जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेट x रूट अंडर 1 + 2x² इंटू dx, करेक्ट दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कितना फॉर्म में आपको अंदर में दिखाई दे रहा है, एक ये रहा एक फॉर्म एंड ये रहा एक फॉर्म। तो फिर यहाँ पे दोनों में लेट करना पड़ेगा दोस्तों। लेट करने से हमने आपको पहले भी कई क्वेश्चन बताया लेट वाला, यहाँ पे दोस्तों अलग से लेट किया जाता है, फिर इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाता है एंड इनमें दोनों में से कोई एक किसी में से लाना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे x को यदि मैं यहाँ पे लेट करूंगा तो क्या ये लास्ट में डिफरेंशिएशन करके आएगा, बताइए, नहीं आने वाला। एंड यदि हम इसको करेंगे तो ये आ सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे लाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 2x² इक्वल टू क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे, चलिए t मान लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, अब इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, करेक्ट। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, प्लस 2x², इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन पूछा हूँ दोस्तों, इंटीग्रेशन नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² का डिफरेंशिएशन 2 × 4x, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे 4x बच जाएगा इक्वल टू, इतना तो आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब t का डिफरेंशिएशन dt दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्या लाना है, x लाना है गाइस, हमको यहाँ पे x लाना है, इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ x ही लेफ्ट साइड में रखना होगा। एंड जितना भी उसके अलावा जो आपको फॉर्म दिखाई देता है सबको आप बराबर के उस पर ले जाना होगा। तो फिर x को इस साइड में रखिए एंड 4 यहाँ पे बच गया तो 4 को उस साइड में ले जाइए, यानी कि dt/4 हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट यहाँ पे x का जगह क्या पुट करना है dt/4, करेक्ट दोस्तों, dt/4। एंड यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 + 2x², 1 + 2x² इक्वल टू t, यानी कि t का रूट अंडर, इसी प्रकार ना हमारा बन गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, रूट अंडर t को हम किस फॉर्म में और एक लिख सकते हैं, करेक्ट बताइए दोस्तों, रूट अंडर t यानी कि t का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो फिर हम यहाँ पे टी के जगह टी का पावर 1/2 लिख देंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं dt दोस्तों, dt यहाँ पे हमको क्या पूछ रहे हैं dt, यानी कि टी को छोड़कर जितनी भी उसके अलावा है सभी को आप बाहर फेंक दीजिए, किसके बाहर, इंटीग्रेट के बाहर, यानी कि क्या आ जाएगा 1/4 को हम
बाहर कर देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा टी का इस रूट को हटा दीजिए, यानी कि रूट हटाने पर टी का पावर 1/2 इंटू डी टी। करेक्ट दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको आ रहा है? 4 का देखिए, 4 का ऊपर में यहाँ पे 1 है तो 1/4 है, तो 1/4 को हम इसके बाहर लिख दिए, यानी यहाँ पे रूट अंडर टी, यानी कि रूट अंडर टी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/2 का फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको पहले लिख दिए एंड डी टी को बाद में लिख दिए। यहाँ पे इंटू है, वो आगे पीछे तो होते रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 को 1/4 में ही लिखिए एंड इसको इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि x का पावर n का इंटीग्रेट क्या होता है दोस्तों? t का पावर 1/2 प्लस 1 एंड बाई में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 एंड गाड़ी को रोकने के लिए क्या लिखा जाता है? प्लस c का यूज किया जाता है। अब देखिए 1/4 हो गया एंड t का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 1 सॉरी 2 करेक्ट है दोस्तों, और 1 3/2 एंड बाई में हो जाएगा 3/2, यह हो जाएगा प्लस c। अब देखिए दोस्तों कैसे होगा? 3/2 अब ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 बाई बताइए 2/4 3 जा 12, 2/12 हो जाएगा दोस्तों, 2/12 एंड टी का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब इसको कट छट हो रहा है तो कट छट कर दीजिए, सिंपल। अब ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देखिए दोस्तों एक और स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 लिख दीजिए एंड यहाँ पे देख सकते हैं टी, इसका वैल्यू पुट करना कंपलसरी है दोस्तों, यानी कि आप यहाँ पे लेट करके जो भी आप टी इक्वल टू माने हैं उसमें टी इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, वरना आपको नंबर कट सकता है एग्जाम में। यहाँ पे 1 + 2x² हम टी के जगह माने थे ना, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए एंड जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, सिंपल। ये हो गया हमारा रियल आंसर इस क्वेश्चन का। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है दोस्तों? इंटीग्रेट 4x + 2 करेक्ट दोस्तों इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब इसे अब सॉल्व कीजिए, क्या होगा? सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसको लेट करने पर यहाँ पे वही लेट वाला ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, इसको लेट करने पर ये आ रहा है। अब पहले थोड़ा मन में सोचिएगा, क्या मन में पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा दोनों में। पहले इसको कीजिए 4x + 2, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा? अगर 4 बच जाएगा, फिर ये तो 1 हो जाएगा एंड ये तो 0 हो जाएगा। क्या 4 यहाँ पे नजर आ रहा है? कहीं भी तो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ये होगा ही नहीं। यानी अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आएगा? चलिए देखते हैं। पहले मन में ही सोचिएगा, उसके बाद यहाँ पे लेट मानिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, 30% तो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे x को हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, कुछ तो आ रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे इसी को हम मान लेते हैं, फिर बाद में आगे पीछे करके हो ही जाएगा ये। चलिए देखते हैं अब x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे? चलिए m मानते हैं। चलिए दोस्तों m करेक्ट दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको इसे डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ पे x के फॉर्म में है, इसीलिए। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस x है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, करेक्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे m माने हैं। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए 2x प्लस 1 है एंड यहाँ पे हमको क्या लाना है? 4x प्लस 2 लाना है दोस्तों। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 4x प्लस 2 हमको लाना है एंड यहाँ पे हमको क्या आ गया है? 2x प्लस 1 आ गया है, तो फिर गड़बड़ स्थिति में है। तो हमको सही करने के लिए क्या करना होगा? हमको 2 से मल्टीप्लाई अपने मन से करना होगा। करेक्ट दोस्तों, अपने मन से 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट, तो इधर यदि 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर भी तो होगा दोस्तों, इधर भी तो 2 dm करना होगा। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 dm। ये क्या ये अब सही फॉर्म आ गया? 2 बताइए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 2 जब 4x हो गया एंड यहाँ पे भी तो इंटू होगा, 2 1 जा 2। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या 4x प्लस 2 अब इस फॉर्म में आ गया दोस्तों।
अब तो कोई झंझट वाली बात नहीं। एंड अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल, कहानी खत्म। देखे तो यहाँ पे 4x+2, 4x+2 के जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, 2dm लिखिए, 2dm एंड इंटू कीजिए एंड रूट अंडर x² प्लस x+1 के जगह क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, रूट अंडर m इंटू dx। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे दोस्तों। क्यों dx लिख रहे हैं बार बार, यहाँ तो dm तो लिख ही लिया, dx का तब कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हो गया, कहानी खत्म dx का। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए dm है, इसलिए यहाँ पे देख रहे थे m है, वेरिएबल क्या है, m है, तो फिर m को छोड़कर बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब आपको इंटीग्रेट का बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि उसके अलावा जो भी दिखाई देता है सब क्या होता है, कांस्टेंट के रूप में होता है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, d को बाहर फेंक दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 को बाहर फेंक दीजिए, 2 इंटीग्रेट या फिर रूट अंडर m, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m का पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार हमने ये सॉल्व किया दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, dm बच गया, तो dm को बाद में लिख दीजिए। करेक्ट दोस्तों। dm को हमेशा आखिरी में लिखा जाता है दोस्तों, पहले dm का कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे अब इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे 2 इंटीग्रेट m का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, m का पावर, पहले n का इंटीग्रेट कीजिए, क्या होता है, m का पावर n, m का पावर n प्लस 1/n माइनस, सॉरी n प्लस 1 होता है दोस्तों। x का पावर n क्या होता है दोस्तों बताइए, x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 होता है कि नहीं, ठीक वही तो है। तो x की जगह यहाँ पे m है, सिंपल, तो क्या हो जाएगा, m का पावर 1/2 प्लस 1, बाई में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1। करेक्ट। एंड प्लस में क्या हो जाएगा, गाड़ी को रोकने के लिए क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, मत बोलिएगा दोस्तों, वरना आपका गाड़ी चलते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे 2 लिखिए, m का पावर यहाँ पे 1/2 प्लस 1 कब सॉल्व कीजिए, नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 2 और 2 और 1 3। करेक्ट। एंड ठीक वही यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा 3/2, इसे सॉल्व कीजिएगा तो एंड प्लस का सी ही लिख दीजिए। अब देखिए 2 को 3/2 का ऊपर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपको। अब देखिए यहाँ पे 4/3। करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे प्लस सी लिख दीजिए दोस्तों, ये वाला प्लस सी। अब देखिए 4/3 हुआ, उसके बाद m का जगह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, m का जगह हम क्या पुट किए थे, x² प्लस x+1 पुट किए थे ना दोस्तों, तो फिर वही वाला यहाँ पे पुट कर दीजिए, x² प्लस x+1, इसे अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, कंफ्यूज न हो इसलिए। करेक्ट दोस्तों। अब इसे अब का पावर, m का पावर क्या है 3/2 है, अब प्लस c, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारू सा आंसर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, इंटीग्रेट 1/x माइनस रूट अंडर x इंटू dx। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक ही फॉर्म दिख रहा है, 1/x माइनस x², सॉरी रूट अंडर x, एक ही फॉर्म दिख रहा है, तो फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में लिख लीजिए एंड वहाँ पे देख सकते हैं 1 एंड बाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस रूट x। यहाँ पे कुछ क्या करना होगा, यहाँ पे आप रूट x यहाँ पे रूट x माइनस 1, क्या इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो फिर क्या ये आएगा बताइए, रूट एक्स को रूट एक्स से आप इस इंटू कीजिएगा तो फिर क्या आएगा, आंसर x आएगा। एंड यहाँ पे रूट एक्स को 1 से इंटू कीजिएगा तो फिर रूट एक्स आएगा, तो फिर कोई इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लेट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट करने पर, यहाँ पे किसको लेट करना पड़ेगा, रूट एक्स को लेट करना पड़ेगा या फिर रूट एक्स माइनस 1 को लेट करना पड़ेगा दोस्तों बताइए। यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 को जो ज्यादा दिखता है ना उसी को लेट करना पड़ता है गाइस। यहाँ पे क्या करना होगा, रूट अंडर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे बताइए, आप जो बोलिएगा वही मानेंगे, चलिए टी मान देते हैं दोस्तों। अब देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक्स के वेरिएबल में है, तो फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों बताइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ये बताइए। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड यहाँ पे देख सकते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है बताइए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√x। करेक्ट दोस्तों, ये होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dy/dx। करेक्ट दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√x एंड यहाँ पे -1, जो भी यहाँ पे 1 2 3 पर देखता है वो डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो फिर यहाँ पे माइनस का 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का कोई रोल नहीं। तब देख सकते हैं यहाँ पे 1/√x ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/√x यहाँ पे -0 है, इस पर आप नजर ही मत डालिए। यहाँ पे देख सकते हैं 1/√x इक्वल टू क्या है dt है, तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए dt। करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1/√x-1। अब देखिए √x-1 की जगह हमको क्या पुट करना है, t पुट करना होगा। अब देखिए 1/√x-1 है, इसलिए हमको 1/t पुट करना होगा। यहाँ पे क्या पुट करना होगा 1/t पुट करना होगा। करेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनने जा रहा था वो इस प्रकार का बना था, इंटीग्रेट dt इंटू 1/t। करें दोस्तों, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आगे पीछे कर दीजिए दोस्तों, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 1/t इंटू dt। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए, कोई दिक्कत? इसको यहाँ पे लिखें एंड dt को बाद में, क्योंकि dt हमेशा बाद में लास्ट में लिखा जाता है इंटीग्रेट में। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए इसको 1/2 को इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 को इंटीग्रेट करने पर 1/x को पहले इंटीग्रेट करने पर क्या होता है, log x होता है कि नहीं दोस्तों। 1/x का इंटीग्रेट log x होता है, सेम वही है। 1/t का इंटीग्रेट, यहाँ पे t है इसलिए t को हम वेरिएबल मानेंगे। 1/t का इंटीग्रेट होता है log t। करेक्ट दोस्तों, इंटू सॉरी प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट खत्म, dt कंपलसरी ये खत्म होगा एंड प्लस में हो जाएगा c। इंटीग्रेट का साइन क्या होता है c। करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे t, ये जो t है ना उसका वैल्यू पुट हम लोग क्या किए थे, t के जगह देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग t के जगह क्या पुट किए थे √x-1। तो फिर t के जगह हम लोग क्या लिखेंगे √x-1 दोस्तों। यहाँ पे t के जगह हम लोग क्या लिखेंगे इक्वल टू लॉग क्या लिखेंगे √x-1। करेक्ट दोस्तों, √x-1 प्लस c। यह हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, यानी कि √x/√x+4। अब इसको अब हल कीजिए, क्या होगा। करेक्ट दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देख सकते हैं पहले इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे अंदर में जो कुछ भी नजर आए उसे पहले मॉडिफाई करना पड़ता है, मैंने आपको कई बार बताया हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +4 अपने मन से लीजिए +4। इसे यहाँ पे ये लाने के चलते मैं यहाँ पे +4 किया, यानी यहाँ पे देख सकते हो +4। तो फिर +4 अपने मन से लिया, तो इसे करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फिर क्या चाहिए हथियार -4। करेक्ट दोस्तों, ये कट छट के यहाँ पे 0 होना ही है, ये आ जाएगा ये वाला फॉर्म में, पहले वाला फॉर्म में। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पे बाई में क्या है x+4। करेक्ट, इंटू dx। करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेट, यहाँ पे इसे x+4 को अलग कीजिए एंड -4 को अलग कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा x+4 बाई में √x+4। करेक्ट, यानी यहाँ पे इंटीग्रेट लगा तो क्या लगना कंपलसरी है, dx लगना कंपलसरी है, यानी यहाँ पे माइनस का माइनस चिन्ह लगाइए एंड फिर से इंटीग्रेट कीजिए एंड यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लगाइए एंड बाई में क्या हो जाएगा फिर यही वाला, यानी कि √x+4। ये तो सभी में ना है, इसमें भी आ जाएगा एंड इसमें भी आ जाएगा ये √x+4। करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंटू dx, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सिंपल किया दोस्तों, यहाँ पे x+4 को पहले √x+4 से डिवाइड किया एंड -4 को फिर अलग से x+4 से डिवाइड किया एंड दोनों को इंटीग्रेट किया दोस्तों। करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देख सकते हैं यहाँ पे रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों 1/2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि पावर में 1/2 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेट x+4। करेक्ट दोस्तों,
बाई में क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर का पावर 1/2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, इंटू डी एक्स माइनस। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है डी एक्स से एक्स को छोड़कर जितनी भी आपको नजर आ रहा है बाकी सबको बाहर फेंक दीजिए। ये तो वेरिएबल है दोस्तों, इसमें तो कोई ही नहीं, इसको छोड़कर क्या नजर आ रहा है, फोर नजर आ रहा है, उसको बाहर फेंकिए पहले। फोर इंटीग्रेट 1y क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस फोर, सिंपल इंटू में क्या आ जाएगा डी एक्स। अब देख सकते हैं आगे आगे क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेट, यहाँ पे 1/2 को अब ऊपर ले जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेट एक्स प्लस फोर, करेक्ट दोस्तों, एक्स प्लस फोर इंटू इंटू में एक्स प्लस फोर। जब इसे अब ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिखा जाता है का पावर में -1/2 होता है दोस्तों, ऊपर ले जाने पर, करेक्ट। अब यहाँ पे इंटू डी एक्स का dx में लिखिए इंटू -4, फिर अब इसे अब सेम इसी तरह जैसा कि यहाँ पे रूट को अलग किए थे वहाँ यहाँ भी अब रूट को अलग कीजिए दोस्तों। 1/, क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर का पावर में 1/2 इंटू डी एक्स, करेक्ट। एंड देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट एक्स प्लस फोर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इंटू है एक्स प्लस फोर, इंटू एक्स प्लस फोर करने पर क्या होता है, इसका पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है दोस्तों। यहाँ पे पावर जुड़ जाता है गाइस, क्या होता है जुड़ जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस 1/2 जुड़ गया, करेक्ट दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस में, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, जो यहाँ पे अब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, एंड इंटीग्रेट कीजिए अब इसे, अब ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर का पावर में 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा दोस्तों इंटू डी एक्स, करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए आगे कहता है कि x प्लस फोर का पावर 1 - 2 यानी कि इंटीग्रेट x प्लस फोर का पावर 1 - 2 यानी कि नीचे आ जाएगा 2 एंड ऊपर में क्या आ जाएगा 2 में 1 गया 1/2 इंटू डी एक्स, करेक्ट। एंड यहाँ पे माइनस का 4 इंटीग्रेशन, इसे भी जैसा का तैसा लिखिए अगला फॉर्म में, फिर इसे दोनों को एक ही साथ इंटीग्रेट करेंगे, x प्लस फोर का पावर में क्या आ जाएगा -1/2 इंटू डी एक्स को डी एक्स में लिखिए, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट ये दोनों में क्या हो जाएगा इंटीग्रेट x यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस फोर एक्स का फॉर्म में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है दोस्तों, करेक्ट। एक्स का फॉर्म में क्या है एक्स प्लस फोर यानी कि एक्स का पावर एन क्या होता है दोस्तों, एक्स का पावर एन प्लस 1/x एन प्लस 1, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एक्स प्लस फोर का पावर में एन क्या है एन का फॉर्म में 1/2 है दोस्तों, 1/2 प्लस 1 एंड बाई में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेट हट गया तो dx कंपलसरी है हटेगा दोस्तों, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 से इस तरह जैसा किया उसे बताकर यहाँ पर भी करना होगा, तभी क्या हो जाएगा x प्लस फोर का पावर -1/2 प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ पे, एंड यहाँ पे -1/2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस फोर का पावर में देख सकते हैं 1/2 प्लस 1 है, तो इसको सोल्व कीजिए, नीचे आ जाएगा 2 एंड ऊपर में आ जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, अब नीचे आ जाएगा 3, नीचे भी आ जाएगा 3/2 एंड माइनस में 4, करेक्ट दोस्तों। 4 एक्स प्लस फोर का पावर में क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 2 एंड ऊपर में क्या आ जाएगा 2 में -1 गया क्या हो जाएगा बोलिए 1/2, सिंपल, एंड नीचे में भी हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स, करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए गाइज, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 को यहाँ पे नीचे मत रखिए, इसे अब ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा ये, एंड x प्लस फोर का पावर में क्या हो जाएगा 3/2 -4। अब इसे भी देखिए 1/2 है, इसको भी ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड बाई में क्या हो जाएगा 1, ये वाला 1 इसे नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या बच गया x प्लस फोर का पावर में क्या हो गया 1/2, सॉरी यहाँ पे प्लस dx क्यों लिख रहे बार बार बताइए, यहाँ पे प्लस dx क्यों लिख रहे जबकि यहाँ पे तो इंटीग्रेट हो चुका है, तो फिर इंटीग्रेट हो चुका है तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस सी लिखा जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस सी ना होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा प्लस सी, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, इंटीग्रेट एक्स का पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3 एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स। देख सकते हैं अब इसे कैसे सोल्व किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। इंटीग्रेशन से पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कई बार बताया हूँ, इंटीग्रेट कीजिए, एक्स का पावर 3 लिखिए, -1 लिखिए, एन का पावर में 1/3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 5 है, क्या इसे हम ऐसा भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसे आप इंटू कीजिएगा तो यही आ जाएगा, क्योंकि इंटू करने पर इसका पावर हमेशा जुड़ता है। तो 3 + 2 जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इंटू डी एक्स को डी एक्स में ही लिखिए। अब देखिए यहाँ पे लेट कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लेट करना पड़ेगा बताइए, एक्स का पावर 3 माइनस 1, क्या एक्स का पावर 3 को लेट करने पर ये आएगा, बताइए नहीं आएगा। क्या एक्स का पावर 2 को लेट करने पर ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर क्या ये इसे लेट करने पर क्या ये आ सकता है। चलिए दोस्तों करके देखते हैं। एक्स का पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। एक्स का पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू हम टी मान लेते हैं पहले। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू हम टी मान लिए। करेक्ट दोस्तों, तो फिर क्या हमारा ऐसा भी फॉर्म आ सकता है, एक्स का पावर 3 इक्वल टू t+1। क्या हमारा सही हुआ, बताइए। एक्स का पावर 3 हमारा इक्वल टू t+1 हुआ, बिल्कुल हुआ दोस्तों। अब देखिए इसे अब डिफरेंशिएशन कीजिए। किसे डिफरेंशिएशन करना है, इसे डिफरेंशिएशन करना है, ना कि इसे। ये तो हमारा इसका एक्स का पावर 3 का हम वैल्यू निकाले। करेक्ट दोस्तों, अब हमारा एक्स का पावर 3 का वैल्यू निकल गया, एंड हमारा अब एक्स का पावर 2 का भी वैल्यू निकालना होगा। करेक्ट, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन कीजिए। एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 2। करेक्ट, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड -1 का डिफरेंशिएशन 0। करेक्ट, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी का dt। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब देख सकते हैं 3x² हमको क्या लाना है दोस्तों, x² लाना है। एक्स का तो वैल्यू निकल गया है, हमको x² लाना है। x² लाने के लिए हमको क्या करना होगा, x² को लेफ्ट साइड में लिखिए, एंड बाकी जितना भी आपको लटर पटर लट्टू पट्टू दिख रहा है, बाकी सबको आप बराबर के उस पर लेते जाइए। तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू dt। यहाँ पे 3 यहाँ पे इंटू में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, dt/3 हो जाएगा। एंड 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, वो तो मत कीजिए। तो फिर दोस्तों ये हो गया हमारा x² का वैल्यू, एंड ये हो गया हमारे x³ का वैल्यू, एंड ये हो गया हमारा x³ - 1 का वैल्यू। करेक्ट, अब इसे अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे सिंपल, तो फिर हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए इंटीग्रेट कीजिए x³ - 1। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, x³ - 1। x³ - 1 की जगह हम क्या पुट किए थे, t पुट किए थे। तो फिर यहाँ लिख दीजिए t, एंड t का पावर क्या लिखेंगे, 1/3 दोस्तों, मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/3। अब देखिए x का पावर 3 कहाँ नजर आ रहा है, x का पावर 3 देख सकते हैं यहाँ पे, x का पावर 3 इक्वल टू किया है t+1। यहाँ पे t+1 लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए दोस्तों। तो सॉरी, t+1 इंटू में x² का जगह क्या है, dt/3, फिर इंटू में कीजिए dt/3। करेक्ट है दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट किया हूँ दोस्तों, कोई यहाँ पे झंझट नहीं होनी चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, dt है, यानी कि t हमारा वेरिएबल है। t को छोड़कर जितनी भी आपको नजर आ रहा है बाकी सबको बाहर, यानी कि इंटीग्रेट के बाहर फेंक दीजिए दोस्तों। करेक्ट, यहाँ पे t यानी कि इससे भी ये भी वेरिएबल है दोस्तों, t+1 ब्रैकेट में है ना दोस्तों, ये भी वेरिएबल है, t का पावर 1/3 भी वेरिएबल है। तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट क्या नजर आ रहा है बताइए, यहाँ देख सकते हैं 3 नजर आ रहा है कांस्टेंट के रूप में, यानी कि 1/3 है दोस्तों। 1/3 को आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट के बाहर फेंक दीजिए, एंड यहाँ पे जो बचा उसे लिख दीजिए दोस्तों, t+1 इंटू dt। करेक्ट, अब इसे अब क्या कीजिएगा, अब इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखेगा, 1/3 लिखिए। अब देखिए t का पावर 1/3, इस ये वाला t का पावर 1/3 यहाँ पर भी आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का पावर 1/3, इस पे मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है दोस्तों, टी का पावर 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस में 1 एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे टी का पावर 1/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा टी का पावर 1/3 इंटू डी टी। करेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे 1/3 का 1/3 ही लिखिए एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखिए एंड इसको अलग इंटीग्रेशन कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल बात। एंड यहाँ पे टी का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3 एंड ऊपर में हो जाएगा 3 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/3 इंटू डी एक्स, सॉरी डी टी, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में ना हम इसे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इंटीग्रेशन टी का पावर 4/3 इंटू डी टी हो गया एंड यहाँ पे प्लस लिखिए। अब इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा टी का पावर 1/3, अब इंटीग्रेट लगा तो क्या लगना जरूरी है डी टी लगना जरूरी है दोस्तों। अब इंटीग्रेट कीजिए, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का। 1/3 हो गया, इंटीग्रेट टी का पावर 4/3 क्या हो जाएगा टी का पावर n क्या होता है, टी का पावर n होता है, टी का पावर n क्या होता है दोस्तों, टी का पावर n प्लस 1/n माइनस 1, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का पावर 4/3 प्लस 1 एंड y में हो जाएगा 4/3 प्लस 1 एंड प्लस में हो जाएगा टी का पावर सेम वही फॉर्मूला 1/3 प्लस 1 एंड y में हो जाएगा 1/3 प्लस 1, इंटीग्रेशन हटा dt अपने आप हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस c। करेक्ट, अब देख सकते हैं 1/3 टी का पावर में क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 1 3 और 4 7/3 एंड नीचे भी सेम वही 7/3। ये टी है दोस्तों, इसे प्लस मत समझिएगा। करेक्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टी का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड ऊपर में हो जाएगा 3 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 एंड नीचे से वही 4/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो नजर आ रहा है 7/3, उसे अब नीचे मत छोड़िए, उसे अब ऊपर लेते जाइए, यहाँ पे इसे ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा, तो फिर पलट के क्या लिखा जाएगा 3/7, 3 जा क्या होता है 7 3 जा 21 दोस्तों, तो फिर यहाँ पे 21 लिखिए एंड टी का पावर 7/3 लिखिए यहाँ पे एंड प्लस में, अब जिस प्रकार यहाँ पलटाए थे ऊपर ले जाके ठीक वही प्रकार उसी प्रकार इसे भी अब ऊपर ले जाइए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। करेक्ट है, इसे पलटा दिए 3 ऊपर 4 नीचे एंड यहाँ पे टी का पावर 4/3 प्लस सी। करेक्ट, अब देखिए जहाँ जहाँ आपको टी नजर आ रहा है करेक्ट वहाँ वहाँ हमको क्या करना होगा, टी के जगह हम क्या माने थे यहाँ पे देख सकते हैं टी इक्वल टू एक्स का पावर 3 - 1 माने थे। करेक्ट, याद है ना दोस्तों, वहीं हमको जहाँ जहाँ टी नजर आ रहा है वहाँ पे ये पुट करना है, यानी कि एक्स का पावर 3 - 1 पुट करना होगा। करेक्ट, तो फिर चलिए पुट कर देते हैं, देरी किस बात की। इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/21, टी का जगह क्या है एक्स का पावर 3 - 1 का पावर 7/3 प्लस में 3/4, या फिर टी के जगह क्या है एक्स का पावर 3 - 1 का पावर में 7/3 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। करेक्ट, यहाँ पे 4/3 है ना दोस्तों, यहाँ पे 7 क्यों लिखे, यहाँ पे 4/3 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई में हो जाएगा 2 + 3x³ एंड इंटू में हो जाएगा q इंटू डी एक्स। करेक्ट दोस्तों, इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा बताइए दोस्तों, इसको इंटीग्रेशन कैसे करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लेट वाला रोल है दोस्तों, यहाँ पे वही लेट करना पड़ेगा दोस्तों। बताइए क्या इसको डिफरेंशिएशन करने पर हमारा 2 + 3x³ कहीं से भी आ रहा है, बताइए बिल्कुल नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं आएगा। एंड यदि क्या इसको 2 + 3x का क्यू को डिफरेंशिएशन करने पर क्या x³ आएगा, बताइए। यहाँ से देखिए आ सकता है, यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन करने पर आ सकता है, यानी कि 2x² आ सकता है, आगे पीछे करके हो जाएगा दोस्तों। तो फिर चलिए इसी को ही हम मान लेते हैं, यानी कि 2 + 3x का क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 को इंटीग्रेशन करने पर, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे अब डिफरेंशिएशन कीजिए। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, प्लस 3 3 जा 9 इंटू एक्स का पावर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कोई दिक्कत बताइए,
यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का पावर एन का, एक्स का पावर एन माइनस वन होता है दोस्तों, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन। कोई यहाँ पे झंझट नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या लाना है, एक्स का स्क्वायर लाना है दोस्तों। तो फिर लेफ्ट साइड हमको एक्स स्क्वायर रखना है, बाकी जितना भी आपको लट्टू पट्टू दिख रहा है सब आपको बराबर के उस पर फेंक दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिखिए इक्वल टू 9 को उस पर फेंकिएगा तो क्या हो जाएगा, dt/9। इधर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर उस पर जाके डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का जगह क्या लिखना है, dt/4। तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए, देरी किस बात की, dt/4 लिखिए। इनटू में क्या लिखिएगा, यहाँ पे 2 + 3x³ करेक्ट दोस्तों। 2 + 3x³ का क्यू है, यानी कि 2 + 3x³ का जगह क्या है, t है। यानी कि देख सकते हैं 2 + 3x³ हमारा किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि 1/। अब लिखिए 2 + 3x³ की जगह t, एंड इसके जगह हम क्या लिखना है, क्यू लिखना है, यानी कि 1/tq। tq क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन dt/4 यानी कि dt यानी कि t को छोड़कर, t हमारा वेरिएबल है, t को छोड़कर जितनी भी आपको नजर आ रहा है बाकी सबको बाहर फेंक दीजिए। यानी कि 4 आपको नजर आ रहा है, 4 को बाहर फेंक दीजिए। यानी कि 4 किसके फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि 4 के ऊपर 1 है, 1/4 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। तो फिर अंदर क्या बच गया, dt को आप बाद में लिखिए क्योंकि dt हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो फिर पहले लिखिए 1/t का क्यूब इंटू में dt। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, देखिए दोस्तों dt बाद में लिखिए, एंड 1/t का क्यूब को पहले लिखे। यहाँ पे इंटू है, आगे पीछे तो होना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, करेक्ट दोस्तों। एंड 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 को 1/4 में ही लिखिए, एंड यहाँ पे 1/t का क्यूब यानी कि t का क्यूब को अब ऊपर ले जाइए, इंटीग्रेट कीजिए, टी का क्यू यानी कि टी का -q लिखिए दोस्तों, इंटू डी टी। करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे टी का क्यू को ऊपर ले गए यानी कि -q हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/4, यहाँ पे अब इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पर टी का पर -3 + 1 होता है कि नहीं दोस्तों, बताइए। एंड -3 + 1, एंड यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया तो डी टी अपने आप कंपलसरी है, हट जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हटने पर +c लिखा जाता है दोस्तों, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, 1/4। यहाँ पे t का पावर में क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2, एंड नीचे में भी हो जाएगा -2, करेक्ट। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत, देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का हमारा जो फॉर्म बन के आया था क्वेश्चन का, 1/4 इंटू टी का पावर -2 बाई में -2, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होगा, टी का पावर -2, इसको आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, टी का पावर -2 एंड बाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 4 2 जा 8 यानी कि -8, यानी कि माइनस टी का पावर -2 यानी 1/8, करेक्ट दोस्तों। 4 2 जा 8, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत बताइए। 1/8 टी का पावर -2, इसी को सोल्व कर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कीजिए, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे टी के जगह हम क्या पुट किए थे, लेट करके देख सकते हैं यहाँ पे टी के जगह हम क्या पुट किए थे, टी के जगह 2 + 3x³ पुट किया था दोस्तों, 2 + 3x³। अब वहीं पे हम 2 + 3x को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे टी के जगह, बताइए, टी के जगह लिखेंगे टी के जगह 2 + 3x³, इसको ब्रैकेट में रखिए, 2 + 3x³ एंड टी के जगह 2 + 3x³ हो गया, एंड टी के पावर में भी कुछ है, देखिए नजर डालिए, -2 है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बताइए, 2 + 3x³ का पावर में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे -2 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, करेक्ट। अब देखिए बाई में हो जाएगा, क्या होगा बाई में हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है उसी को लिखिए, बाई में 8 नजर आ रहा है, 8 लिखिए, करेक्ट। यहाँ पे माइनस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था दोस्तों, 1 को नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 क्योंकि 1 से इंटू कीजिएगा तो वही आएगा जो आप इंटू कर रहे हैं, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, 2 + 3x³/8 का पावर में -2 + c लिखाना कंपलसरी है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति में है क्योंकि यहाँ पे -2, यहाँ पे पावर -2 नहीं होना चाहिए, माइनस होने से नहीं होना चाहिए, माइनस
को प्लस करके हमेशा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसे प्लस में ही रखा जाता है दोस्तों। तो प्लस में रखने के लिए क्या किया जाएगा, 2 + 3x³ को हम नीचे ले आएंगे। तो फिर यहाँ पे ऊपर में क्या बच जाएगा, माइनस, इसे हम नीचे ले जाएंगे तो ऊपर में 1 ही बच जाएगा। बाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई में, 2 + 3x³। 2 + 3x³ का पावर में हो जाएगा 2। करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे माइनस को नीचे ले आने पर प्लस हो जाता है, एंड प्लस को ऊपर ले जाने पर माइनस होता है। करेक्ट, मत भूलिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 8 तो बच गया, 8 को हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा आंसर, रियल आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेट 1/x। करेक्ट दोस्तों, 1/x log x का पावर में m, करेक्ट, इंटू dx। अब देखिए इसे अब कैसे सॉल्व किया जाए। इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू हम इंटीग्रेट लेट करें, लेट किससे करें, लेट किससे माने बताइए। क्या 1/x को डिफरेंशिएशन करने पर log x आता है, बताइए, कभी नहीं आएगा। 1/x का तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, log x उसका तो डिफरेंशिएशन, लेकिन हमको तो लेट में तो हमको डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं log x, क्या log x को डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, बिल्कुल आता है। तो फिर चलिए log x को करते हैं, log x, लेट log x इक्वल टू क्या मानेंगे बताइए। यहाँ पे m है, m तो मान नहीं सकते, क्या मानेंगे, t मानिए। चलिए दोस्तों, अलग फॉर्म चुनना पड़ता है, यहाँ पे चलिए t मान लेते हैं। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या मानेंगे, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इक्वल टू, अब देखिए t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dt होता है दोस्तों, यानी कि 1/x इक्वल टू dt। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1/x आ गया ना दोस्तों, log x। बोलिए, तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए, 1/x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा, dt लिखिए। एंड log x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा, यानी कि 1/t का पावर में क्या लिखना होगा, m लिखना होगा, क्योंकि log x का पावर में क्या है, m है। एंड dx को तो भूल जाइए, क्योंकि dx को तो हम तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए हैं। करेक्ट दोस्तों, उसको अब लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जगह क्या आया, dt आया। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल आ जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट, देखिए दोस्तों, dt हमेशा बाद में लिखा जाता है, उसे हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसीलिए 1/t का पावर m को पहले लिखिए एंड dt को बाद में लिखिए। तो फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t का पावर m इंटू dt। करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसे अब इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा, t का पावर m का इंटीग्रेट, बताइए, t का पावर m का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कीजिए, फिर से वही t का पावर m का ऊपर ले जाइए, t का पावर -m हो जाएगा, एंड इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब कीजिए दोस्तों, आ जाएगा हमारा आंसर। अब इंटीग्रेशन को हटा दीजिए, यानी कि t का पावर -m + 1, कोई दिक्कत यहाँ पे, एंड -m + 1, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, c, इंटीग्रेट हट गया, प्लस में c आ गया। करेक्ट, अब देखें यहाँ पे एक और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t के जगह हम क्या पुट किए हैं, log x पुट किए हैं, तो t के जगह हम log x बैठा देंगे, log x का पावर में क्या है, -m + 1, एंड नीचे भी सेम वही -m + 1, एंड लास्ट में +c। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा 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 सा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंटीग्रेशन x बाई में 9 - 4x का स्क्वायर इंटू dx। चलिए दोस्तों, अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, बोलिए हमें यहाँ पे लेट, यहाँ पे वही लेट वाला रोल है दोस्तों। यहाँ पे लेट किसे लेट करे बताइए, जल्दी बताइए। क्या x को लेट करने पर क्या ये हमारा आएगा, बताइए, किसी भी फॉर्म में नहीं आ सकता दोस्तों। ये x को डिफरेंशिएशन करने पर ये तो आ ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या नीचे वाला को, यानी कि 9 - 4x² को डिफरेंशिएशन करने पर क्या ये आ सकता है, यानी कि x आ सकता है, आ सकता है दोस्तों, जरूर आ सकता है। क्योंकि देख सकते हैं आप मन मन में पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, क्या 4 × 2 = 8, 8x
यहाँ तो x आ रहा है, जरूर आएगा, इसे आगे पीछे कर लेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं 9 माइनस 4x²। चलिए इक्वल टू क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। चलिए करेक्ट। यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। करेक्ट। यहाँ पे 9 को डिफरेंशिएशन करने पर 0 आ जाएगा, -4 को 4x² का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा बताइए। डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, 4 2 जा 8x आ जाता है दोस्तों, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू dt। करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको क्या लाना है, x लाना है। x लेफ्ट साइड में x को छोड़कर बाकी जितना भी आपको नजर आ रहा है उसको बराबर के उस पर फेंक दीजिए। यानी कि यहाँ पे x लिखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस को माइनस में लिखिए, dt लिखिए, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 8 इधर किस फॉर्म में है, इनटू के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि dt/8 हो जाएगा दोस्तों। तो फिर अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे x क्या लिखना है, -dt/8, यानी कि -dt/8 लिखिए। करेक्ट। x का जगह तो -dt/8 हो गया। अब देखिए 9 - 4x² का जगह क्या लिखना है, 9 - 4x² का जगह t लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखिए t, यानी कि देखें यहाँ पे 9 - 4x² किसका फॉर्म है, डिवाइड के फॉर्म में है, यानी कि उसे डिवाइड में ही लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखना होगा, t इंटू है दोस्तों, t, क्योंकि यहाँ पे 9 - 4x² t के फॉर्म में है, तो फिर बाई में t हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, सिंपल तो फॉर्मूला, सिंपल तो वैल्यू पुट किए हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं x की जगह क्या है, x इक्वल टू -dt/8, यहाँ पे देख सकते हैं -dt/8, एंड यहाँ पे बाई में है 9 - 4x², जो कि हम बाई में हम 9 - 4x² की जगह t, बाई में 9 - 4x जगह t पुट किए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए गाइस। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए dt है, t को छोड़कर, यानी कि t हमारा वेरिएबल हो जाएगा, t को छोड़कर बाकी जितना भी आपको नजर आ रहा है सबको अब इंटीग्रेट के बाहर फेंक दीजिए। ये रूल कहता है दोस्तों, यानी कि -1/8 है कि नहीं बताइए, -1/8 है, इसको आप बाहर फेंक दीजिए, एंड यहाँ पे जो नजर आ रहा है उसे आप लिख दीजिए, यानी कि dt/t नजर आ रहा है। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, 1/t इंटू dt, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूजन दूर करने ऐसा भी तो आता, लेकिन आपका कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम आपको ऐसा फॉर्म में लिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे 1/8 को 1/8 में लिखिए। अब देखिए इंटीग्रेट 1/x, पहले 1/x को इंटीग्रेट कीजिए, क्या होता है, इंटीग्रेट 1/x इक्वल टू बताइए log x होता है कि नहीं बताइए, जल्दी बताइए। इंटीग्रेट 1/x इक्वल टू log x होता है, तो फिर इंटीग्रेट 1/t का इक्वल टू log t होगा कि नहीं बताइए, जरूर होगा दोस्तों। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट 1/t इंटू dt को क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, सॉरी log t लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे t का फॉर्म में है, तो फिर यहाँ पे log t। अब देखिए इंटीग्रेट हट गया, dt अपने आप हट जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या लिखा जाता है, c लिखा जाता है। करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे -1/8 हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे -1/8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे log t के जगह हम क्या पुट किए थे बताइए, t के जगह हम क्या पुट किए थे, देख सकते हैं यहाँ पे t के जगह 9 - 4x² इक्वल टू t पुट किए थे, तो सेम वही t के जगह यहाँ पे बैठा दीजिए। क्या बैठा देंगे, 9 - 4x², 9 - 4x²। करेक्ट। एंड यहाँ पे प्लस का c, एंड ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब में राइटिंग गड़बड़ होता ही रहता है दोस्तों। करेक्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों प्लीज़। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंटीग्रेट e का पावर 2x + 3 इंटू में dx। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें अब क्या लफड़ा है चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे e का पावर 2x + 3 है। करेक्ट दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन e का पावर 2x + 3 है। चूंकि यहाँ पे हम आपको बताया हूँ कि इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों बताइए, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। तो फिर यहाँ पे e का पावर 2x + 3 का इंटीग्रेशन करने में आपका क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, करिए दोस्तों। e का पावर 2x + 3, e का पावर x का जब e का पावर x ही हो रहा है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x + 3 है, तो फिर लिख लीजिए 2x + 3 e का पावर x 2x + 3। करेक्ट।
तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के जगह यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट के रूप में है कि नहीं बताइए। तो फिर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, और प्लस में c, क्योंकि इंटीग्रेशन हट गया, dx हट गया, लास्ट में क्या लिखा जाता है, प्लस c लिखा जाता है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंटीग्रेशन x बाई में 1 का पावर x का पावर स्क्वायर, करेक्ट। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन dx। चलिए दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना फॉर्म नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, बताइए। 1 2 3 फॉर्म नजर आ रहा है। एक पहला x नजर आ रहा है, दूसरा e का पावर x स्क्वायर नजर आ रहा है, एंड तीसरा x का स्क्वायर नजर आ रहा है, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे हमको लेट करना पड़ेगा, बताइए किसको लेट करने पर हमारा यहाँ पे आंसर आ सकता है, बताइए। पहले आप मन में पहले डिफ्रेंसिएशन कीजिए। क्या x को डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या हमारा ये आ रहा है, बोलिए। नहीं आ रहा है। क्या e का पावर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा, बताइए। बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। एंड देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करने पर हमारा एक्स आ सकता है दोस्तों, इसलिए हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी मानेंगे। चलिए अब इसे डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, करेक्ट। चलिए करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2x हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, एंड यहाँ पे t हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है, x लाना है, तो फिर x को बाएं साइड में छोड़ दीजिए, एंड बाकी जितना भी डिजिट आए सबको उस साइड लेते जाइए। देख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन है, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, t/2 यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। x के जगह क्या लिखना है, t/2, यहाँ पे t/2 लिखिए, एंड यहाँ पे इंटू है, इंटू कीजिए, एंड देख सकते हैं e का पावर x का पावर स्क्वायर है दोस्तों, e का पावर x का पावर स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, t है, यानी कि 1/, क्योंकि यहाँ पे e का पावर x का पावर स्क्वायर यहाँ पे बाई में है, इसलिए ये भी बाई में हो जाएगा। एंड यहाँ देख सकते हैं e का पावर x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर जगह t है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, बताइए। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइज। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने तो डिफ्रेंसिएशन किया ही नहीं इसका dt का, चूंकि t का भी डिफ्रेंसिएशन होता है dt, यहाँ पे dt है तो यहाँ पे dt हो जाएगा, एंड x का क्या हो गया, dt/2, तो फिर x का क्या हो जाएगा, dt/2। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, dt, t को छोड़कर बाकी जितना भी डिजिट आ रहा है सब कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, 2 को अब बाहर फेंक दीजिए, यानी कि यहाँ 1/2 बाहर हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, 1/e का पावर t, एन इंटू में हो जाएगा ये टी, करेक्ट। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, या आगे पीछे कर दीजिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 को 1/2 को बाहर कर दीजिए, क्योंकि 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा, एंड अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। 1/2 इंटीग्रेट 1/e का पावर t इंटू डी टी, क्या हो जाएगा, 1/e का पावर t इंटू डी टी, बताइए। पहले e का पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है, बताइए। 1/e का पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है, बताइए। इसे e का पावर एक को ऊपर लेते जाइए दोस्तों, पहले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखिए, क्योंकि अंदर तो अभी अच्छी तरह से हुआ ही नहीं है सॉल्व। पहले इसको e का पावर t को ऊपर ले जाए, यानी कि का पावर -10। यहाँ पे कोई किसी का दिक्कत, इसे ऊपर ले गए दोस्तों, ऊपर ले जाने पर यहाँ पे -2 लिखा जाता है गाइस। अब देखते हैं इंटू यहाँ पे dt को dt के फॉर्म में ही लिख दीजिए दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/2, फिर से इंटीग्रेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अब सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि e का पावर -t क्या हो जाएगा, बताइए। सबसे पहले e का पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है दोस्तों, बताइए। e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है, e का पावर x ही होता है इसका इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही हो जाएगा, यानी कि e का पावर -t ही हो जाएगा, करेक्ट होगा कि नहीं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे इस तरह का हमने सॉल्व किया गाइज। अच्छी तरह से आपको वीडियो में अच्छी तरह से आ नहीं रहा था, सॉरी गाइज, माफ कीजिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1/2 e का पावर, सॉरी 1/2 रूट अंडर, सॉरी 1/2 इंटीग्रेशन 1/e का पावर t इंटू डी टी है, करेक्ट दोस्तों। इसको हमने क्या किया, 1/2 को पहले लिख लिया, यानी
और यहाँ पे इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस टी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ई का पावर टी ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस टी, एंड इंटू में डी टी लिख दिए, एंड यहाँ पे 1/2 को 1/2 में ही लिख लिए, एंड ई का पावर माइनस टी यानी कि ई का पावर टी का इंटीग्रेट क्या होता है बताइए, ई का पावर टी का इंटीग्रेट बताइए दोस्तों, ई का पावर टी का इंटीग्रेट होता है ई का पावर टी ही होता है, करेक्ट। जबकि ई का पावर एक्स का इंटीग्रेट ई का पावर एक्स ही होता है, उसी तरह ई का पावर टी का भी इंटीग्रेट ई का पावर टी ही होता है, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस टी। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, ई का पावर माइनस टी है यानी कि -1 है, आगे में क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 जरूर है दोस्तों, -1 इंटू टी है, ऐसा बोल सकते हैं आप, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे जब कुछ आगे में आता है मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट ई का पावर टी का इंटीग्रेट होता है ई का पावर टी, करेक्ट। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ई का पावर 4 माना कि 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई का पावर इंटीग्रेट ई का पावर 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का पावर 4t/4 हो जाता है दोस्तों इसका इंटीग्रेट, क्योंकि ये वाला 4 नीचे लिखा जाता है, करेक्ट। उसी प्रकार सेम उसी प्रकार यहाँ पे ई का पावर -t का इंटीग्रेट हो जाएगा ई का पावर -1 इंटू टी, करेक्ट। कुछ नहीं मतलब 1 है, बाई में हो जाएगा -1। कोई किसी को दिक्कत यहाँ पे बोलिए। अब यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन हट गया dt हट गया तो लास्ट में क्या लिखा जाता है +c, उसको आप लिख दीजिए, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से, माइनस को आप बाहर में लिख लीजिए, -1/2 इंटू में क्या हो जाएगा ई का पावर यहाँ पे -t यानी कि 1 है, 1 को अब इंटू कीजिए कोई दिक्कत नहीं, -t लिख सकते हैं -t +c, करेक्ट। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत बताइए। अब सिंपल किए दोस्तों, -1 यहाँ पे -1 को नीचे ले आते हैं इंटीग्रेशन करने पर, यानी -1 को अब बाहर कर दीजिए, यानी कि माइनस को बाहर कर दीजिए, 1/2 ई का पावर -t +c हो गया। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं -1/2 यहाँ पे ई का पावर माइनस अब टी के जगह हम क्या पुट किए थे गाइज बताइए दोस्तों, टी के पावर हम क्या पुट किए थे, देख सकते हैं यहाँ पे लेट x² इक्वल टू टी, टी के जगह हम x² पुट किए थे, सेम उसी तरह यहाँ पे हमको क्या पुट करना होगा, टी के जगह x² पुट करना होगा, यानी कि टी के जगह x² लिखना होगा +c। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब इंटीग्रेट ई का पावर 10 इनवर्स x बाई में हो जाएगा 1 + x² इंटू डी एक्स। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं क्या होगा, करेक्ट। इक्वल टू हो जाएगा, सेम उसी तरह लेट करना पड़ेगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को भी, जिस प्रकार पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसी प्रकार यहाँ पर भी लेट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ई का पावर 10 इनवर्स x, देख सकते हैं यहाँ पे क्या ई का पावर 10 इनवर्स x को डिफरेंशिएशन करने पर क्या ये आ सकता है, पहले मन में ही सोचना पड़ता है गाइस। बताइए क्या ये आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पे 3 फॉर्म में है, 3 फॉर्म में कीजिए। उसका देखिए यहाँ पे क्या 1 + x² का डिफरेंशिएशन करने पर क्या ये आ सकता है, कहीं से भी तो नहीं आएगा दोस्तों। अब देखिए जरा 10 इनवर्स s पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या इसको आप डिफरेंशिएशन करने पर क्या ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो फिर चलिए करते हैं देरी किस बात की, 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मानेंगे हम लोग t मान लेते हैं। चलिए 10 इनवर्स x इक्वल टू t मान लेते हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, करेक्ट। तो फिर 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, जल्दी बताइएगा। फॉर्मूला है दोस्तों 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx, 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/, करेक्ट दोस्तों। अच्छी तरह से याद कीजिएगा दोस्तों, 1/1 + x², 1/1 + x² होता है 10 इनवर्स x का फॉर्मूला। तो फिर यहाँ पे बैठा दीजिए, देरी किस बात की, 1/1 + x² इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे dt हो जाएगा क्योंकि dt को भी तो डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट ई का पावर 10 इनवर्स x, यानी कि 10 इनवर्स x के लिए क्या है t है, तो फिर ई का पावर t लिख दिए, एंड बाई में 1 + x², 1 + x² यहाँ पे क्या है dt है। अब बाई मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे 1/1 + x², यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ है 1/1 + x², इसको dt इंटू dt में लिखिए, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत बताइए नहीं।
यहाँ पे बाई में डी टी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तब ना हम यहाँ पे डी टी लिखते बाई करके। यहाँ पे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। करेक्ट। अब देखिए ई का पावर टी, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, बताइए। कई बार मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन में ही बताया, देख सकते हैं। ई का पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर टी ही होता है। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन है दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी नीचे में भी कीजिए, ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर टी ही हो जाएगा। यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन हट गया, डी टी हट गया, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस सी। अब यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कीजिए, टी की जगह क्या है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, तो फिर यहाँ पे टी की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। करेक्ट। एंड प्लस में सी लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा 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 सा छोटू सा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इंटीग्रेशन ई का पावर 2x माइनस 1 बाई में ई का पावर 2x प्लस 1 करेक्ट इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों अब इसे सोल्व करते हैं, क्या होगा। देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अब कैसे सॉल्व किया जाए। ई का पावर 2x माइनस 1 है एंड नीचे में भी ई का पावर 2x प्लस 1 है। क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई का पावर x इंटू ई का पावर x माइनस 1, बताइए। एंड नीचे में भी ई का पावर x इंटू ई का पावर x प्लस 1, क्या इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, बताइए। इंटू करने से यहाँ प्लस x जुड़ जाएगा, प्लस प्लस हो जाता है पावर में, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, सिंपल तो है। यहाँ पे नीचे में भी 2x, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बोलिएगा जल्दी बोलिए, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इंटू में dx कीजिए, करेक्ट। एंड आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन कीजिए एंड यहाँ पे ई का पावर एक्स, करेक्ट दोस्तों, ई का पावर एक्स यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, करेक्ट। यहाँ पे ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स लिखिए, फिर माइनस में लिखिए, यहाँ पे 1 है, 1 को हम ई का पावर एक्स में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई का पावर एक्स है, ई का पावर एक्स में ही लिखे एंड जहाँ ई का पावर एक्स लिखे नीचे में भी हमको ई का पावर एक्स लगना होगा, कट छट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। एंड बाई में लिखिए, ये लिखिए ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स, प्लस में लिखिए 1 यानी कि वही ई का पावर एक्स बट्टे ई का पावर एक्स, फिर कट छट के 1 ही आ जाएगा, यही फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत, बोलिएगा जल्दी नहीं। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉमन लीजिए, ये इंटू है दोस्तों, ई का पावर एक्स कॉमन लीजिए, ई का पावर एक्स कॉमन एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई का पावर एक्स आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉमन हो गया है, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई ई का पावर एक्स बच गया, 1 बाई ई का पावर एक्स, करेक्ट। एंड बाई में सेम वैसा है, ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए एंड यहाँ पे इंटू कीजिए, ई का पावर एक्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स कॉमन एंड बाई में 1 बाई ई का पावर एक्स बच गया, करेक्ट। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत, जल्दी बोलिए दोस्तों, सिंपल तो किया हूँ दोस्तों, ई का पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे ई का पावर एक्स बच गया एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग गया एंड यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉमन, ई का पावर एक्स सेम वैसा यहाँ पर भी ई का पावर एक्स कॉमन, यहाँ पे ई का पावर एक्स प्लस में प्लस एंड यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉमन, वह क्या बच गया 1 बाई ई का पावर एक्स, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है, यहाँ पे ई का पावर एक्स से ई का पावर एक्स कट हो गया कि नहीं, बदलिए। अब यहाँ देखिए ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई ई का पावर एक्स है कि नहीं, बोलिए। तो फिर हम क्या ई का पावर एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं, बोलिए, जरूर ले जा सकते हैं। तो फिर ऊपर ले जाने पर क्या होगा, ई का पावर माइनस एक्स होगा या नहीं, बोलिए। चलिए यहाँ पे ही लिख देते हैं, क्या लिख दें, ई का पावर इंटीग्रेशन पहले लिखा जाए, ई का पावर एक्स माइनस, देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई ई का पावर एक्स है, तो फिर ई का पावर एक्स को ऊपर ले जाने पर क्या किया जाता है, ई का पावर माइनस एक्स में लिखा जाता है दोस्तों। एंड बाई में भी सेम वैसा ही, ई का पावर एक्स लिखिए एंड यहाँ पे प्लस है, प्लस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड ई का पावर एक्स को ऊपर ले जाने पर ई का पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लेट कीजिए दोस्तों, क्या करना होगा, लेट करना होगा, क्या लेट करना होगा, बोलिए दोस्तों। यहाँ पे लेट कीजिए, ई का पावर एक्स इन माइनस ई का पावर माइनस एक्स, इससे आप लेट कीजिए, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, यानी कि इसे लेट करने पर क्या क्या लेट करें, बोलिए। चलिए टी ही लेट कर देते हैं। अब इसे डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
क्या करना होगा, एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। एंड माइनस यहाँ है इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लिखिए। एंड यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन दोस्तों इंटीग्रेशन नहीं कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस। लेकिन यहाँ पे देखते हैं माइनस है, यहाँ पे माइनस वन क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत, बोलिए दोस्तों। यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ई का पावर माइनस एक्स होता है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे माइनस से यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे प्लस हो गया। और ई का पावर माइनस से यहाँ पे डायरेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। करेक्ट हुआ कि नहीं, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, सेम मेरा वही फॉर्म आ रहा है, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का जगह हम क्या लिखे हैं, टी पुट किए हैं, तो फिर यहाँ पे टी लिखे, बाई में ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स की जगह डी टी है, तो फिर यहाँ पे डी टी लिखिए दोस्तों। करेक्ट, कोई किसी को याद कर दिक्कत, बोलिए दोस्तों। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, बोलिए। अब देखिए यहाँ पे टी, टी ऊपर में है, डी टी नीचे, यह तो गड़बड़ वाला स्थिति है, डी टी तो हमेशा ऊपर में होना चाहिए, डी टी तो नीचे हो गया, यह थोड़ा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इंटीग्रेशन कीजिए, ऊपर में जितनी भी फॉर्म है उसे नीचे ले आइए, एंड नीचे में जितनी भी फॉर्म है उसे ऊपर ले जाइए, सिंपल बात यही तो होता है। तो फिर डी टी ऊपर, एंड क्या ऊपर में क्या है, टी, टी नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बोलिए नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टी, टी क्या फॉर्म में, वन बाई टी फॉर्म में है, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, वन बाई टी का इंटीग्रेशन इक्वल टू, पहले वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, सेम उसी तरह वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग टी, यहाँ इंटीग्रेशन हट गया, डी टी हट गया कंपलसरी है, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, प्लस सी बच गया। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे टी, टी के जगह क्या है, टी के जगह हम क्या पुट किए थे दोस्तों, बताइए। टी के जगह पुट किए थे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, बताइए किए थे कि नहीं। तो सेम उसी तरह हमने यहाँ पे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स पुट करेंगे, ये हो गया। एंड प्लस सी लिखना जरूरी है दोस्तों, इसे मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। प्लीज दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंटीग्रेशन ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x। करेक्ट। एंड बाई में है ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू dx। चलिए अब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सिंपल है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। लेट कीजिए पहले। अब देख सकते हैं यहाँ पे ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 12, क्या इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, बोलिए। पहले मन मन में ही कीजिए दोस्तों, क्या ये डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ ही जाएगा दोस्तों। चलिए करते हैं, यहाँ पे ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x इक्वल टू हम क्या मानेंगे, बोलिए। चलिए टी मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स। करेक्ट। तो फिर ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन दोस्तों ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 ई का पावर 2x। करेक्ट होता है कि नहीं, बोलिए। एन माइनस ये क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, एन 2 बाहर आ जाएगा, 2 ई का पावर माइनस 2x। बोलिए दोस्तों, क्या यहाँ किसी को दिक्कत, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन डी टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है एंड यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो फिर हमको क्या करना होगा, 2 कॉमन ले लीजिए एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए का पावर 2x प्लस ए का पावर माइनस 2x एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखिए दोस्तों ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म मैच हो रहा है कि नहीं, बोलिए। ए का पावर 2x ए का पावर 2x प्लस प्लस ए का पावर माइनस 2x ए का पावर माइनस 2x, जरूर हो रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है, इसको 2 को आप यहाँ फेंक दीजिए एंड इधर लेफ्ट साइड में ई का पावर 2x, ये वाला फॉर्म को लेफ्ट साइड में ही लिखिए। तो फिर क्या हो जाएगा, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर, सॉरी दोस्तों थोड़ा स्पेस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप मैनेज कर लेना दोस्तों। ई का पावर माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे एंड इक्वल टू हो जाएगा 2 को उस साइड कर दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बोलिए दोस्तों, नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ई का पावर 2x माइनस ई का पावर 2x के जगह हम क्या लिखे हैं, क्या पुट किए हैं, टी पुट किए हैं।
तो फिर यहाँ पे टी लिखिए एंड बाई में हो जाएगा क्या है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x की जगह क्या पुट किए dt/2। करेक्ट दोस्तों, कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो फिर यहाँ पे लिखिए t इंटू क्या पुट करेंगे dt/2। बोलिए दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंटू नहीं करेंगे, यहाँ पे टी, यहाँ पे e का पावर 2x प्लस e का पावर 2 माइनस 2x किस फॉर्म में है बाई के फॉर्म में, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे dt/2 यानी कि इसका जगह क्या है dt/2 पुट कीजिए। सिंपल, कोई यहाँ छेड़छाड़ नहीं, dt/2। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt/2 को अब ऊपर ले जाइए, यानी कि t 2dt/dt। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? बोलिए। अब इक्वल टू जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में भी किए थे dt नीचे, नीचे जितनी भी फॉर्म है उसे ऊपर एंड ऊपर जितनी भी फॉर्म है उसे नीचे आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। एंड इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt एंड बाई में 2t। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए दोस्तों सिंपल किया, dt को ऊपर एंड 2t को नीचे, ऊपर वाला जितना है सब नीचे एंड नीचे वाले जितना है सब ऊपर, इसी को तो किया हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। करेक्ट दोस्तों, यही तो आया था हमारा वो फॉर्म। अब देखिए अब कैसे सॉल्व किया जाए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ जो 2 नजर आ रहा है इसे आप बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो रहा है बताइए? क्योंकि dt जो t हमारा फॉर्म में है वो हमारा वेरिएबल फॉर्म में है एंड उसके आगे पीछे जो भी होता है सब हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉरी आगे में होता है पीछे नहीं, वो हमारा किस फॉर्म में होता है कांस्टेंट का फॉर्म में होता है। तो फिर आगे हमारा क्या है t 2 है, तो फिर 2 हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा, तो उससे हम बाहर कर देंगे 1/2 बाहर हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t एंड इंटू में dt। कर दिक्कत यहाँ पे किसी को? बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पे? dt को बाद में लिखे एंड 1/2 को पहले लिखे, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/2, अब देखिए 1/t 1/x का इंटीग्रेशन पहले क्या होता है पहले ये बताइए। 1/x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन log x होता है या नहीं? तो फिर 1/t का इंटीग्रेशन log t, यहाँ पे बार बार इंटीग्रेशन मत कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। यहाँ पे log t हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन हट गया, dt अपने आप हट जाएगा एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है दोस्तों c लिखा जाता है, या फिर इसे आप k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं दोस्तों 1/2 log t। करेक्ट दोस्तों, t के जगह हम क्या पुट किए थे पहले ये नजर डालिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे t इक्वल टू क्या है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x है। अब उसे वहाँ पे पुट कर दीजिए, सिंपल। अब इसे आप पुट कर दीजिए क्या है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, टी के जगह हम ये पुट कर दिए प्लस सी, ये हो गया हमारा प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन का। करेक्ट दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।